यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली 4.3 पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। x + y = 4, x - y = 2, y = 3x और 3 = 2x + y। तो इसमें हमें ग्राफ खींचना है। 4 क्वेश्चन दिए, उसके हमें ग्राफ खींचने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि x + y = 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी 4 - x, x इधर से इधर ले जाएंगे तो 4 - x हो गया। और इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं x y और x, y, यानी पॉइंट हम यहाँ पता कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक रफ पे इस तरीके से लाइनिंग कर लेते हैं यहाँ पे, और हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की प्राप्त करेंगे। 2 मान हमें कम से कम निकाल लेने हैं जिससे कि हम एक रेखा को खींच सकें। तो इस तरीके से जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे x = 0 रखा, तो जब x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0, 4। ये आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं इस तरीके के प्रश्न। अब अगर मान लीजिए y बराबर हम 0 रख लें, यहाँ पे अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कोई मान मिलेगा हमें। तो x बराबर हमें कौन सा मान मिलेगा? अगर y बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 4, तो 4, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें 2 बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पे निरूपित करेंगे। ग्राफ पे देखेंगे कैसे निरूपित करना है। तो हमारा जो पॉइंट है वो 0, 4 और 4, 0 है। इस तरीके से यहाँ पे एक निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कार्तीय तल के बारे में। और इसमें हम x अक्ष, ये जो पड़ी रेखा होती है x अक्ष होती है, और जो खड़ी रेखा होती है ये y अक्ष होती है। और 1-1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। और अगर ग्राफ पेपर आपके पास है तो ग्राफ पेपर में ये ऑलरेडी बना होता है। इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट ढूंढना है 0, 4। तो ये आपका मूल बिंदु होता है। 0, 4 हमें पता करना है, यानी यहाँ से मुझे x अक्ष पे 0 जाना है, मतलब यहीं पर रहना है, और y अक्ष पे 4 जाना है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। तो ये जो आपका पॉइंट है ये हो गया 0, 4। अब हमें 4, 0 दूसरा पॉइंट है, तो 4 यहाँ से फिर शुरू करेंगे। तो 4, 0 यानी x पे हमें 4 जाना है, तो 1, 2, 3, 4, और y पे 0 जाना है, मतलब यहीं पर रहना है। तो ये आपका हो गया 4, 0। तो 0, 4 और 4, 0 को हम एक पटरी रख करके एक सीधी रेखा खींच देते हैं यहाँ पे ऐसे। और ये जो रेखा हम खींचते हैं यही हमारा आलेख होता है। ये आलेख हो जाता है। और ये आपका हो गया x + y = 4। तो इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि x - y = 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आसान लगेगा, क्योंकि x की वैल्यू हो जाएगी 2 + y। और इसके लिए हम एक सारणी खींचेंगे। तो x = 2 + y के लिए अगर हम सारणी बनाते हैं तो यहाँ लिख देंगे x, y, x, y। तो यहाँ से हमें 2 बिंदु, कम से कम 2 बिंदु, अधिकतम आप 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 2 बिंदु यहाँ पे पता करने पड़ेंगे जिससे कि हम किसी भी रेखा को निरूपित कर सकें। तो यहाँ से देखें आप कि y की जगह पर अगर हम 0 रख लेते हैं, तो जैसे ही y की जगह 0 रखेंगे x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, यानी पॉइंट आपका हो जाएगा 2, 0। इसी तरीके से अगर देखें यहाँ पे कि अगर कोई और मान की बात करें कि x का मान या y का मान अगर हम 1 रख लेते हैं
तो x का मान आपका 3 मिल जाएगा, क्योंकि 2 धन 1 यानी 2 1 3, तो आपको मिलेगा 3,1। यहाँ से हमें दो बिंदु मिल गया, 2,0 और 3,1। अब इस बिंदु को हम ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे। तो हमारा पॉइंट है 2,0 और 3,1। इस पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर पे निरूपित करना है। तो 2,0 कहाँ पे होगा, यहाँ मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। एक्स अक्ष पे मुझे दो जाना है, तो 1 2 ये आपका पॉइंट हो गया 2,0। अब यहाँ से देखिए आप 3,1 कहाँ पे पड़ेगा, तो एक्स अक्ष पे मुझे 3 जाना है यानी 1 2 3, और वाई अक्ष पे 1 जाना है, तो यानी ऊपर की ओर जाएंगे क्योंकि धनात्मक है। तो ये 1 के सामने यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा आपका, ये हो जाएगा 3,1। अब हम पटरी रख करके 2,0 और 3,1 को हम पटरी रख करके एक रेखा के द्वारा इसको मिला देंगे। तो हमारा ये आलेख बन जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 2। तो ये हमारा आलेख तैयार हो गया। अब पॉइंट के लिए जहाँ तक सवाल है कि कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो आप कोई भी मान रख करके कोई मान यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका y बराबर 3x। तो इसके लिए हमें सारणी बना लेनी है कि y बराबर 3x के लिए सारणी कैसे बनाएंगे, x y और x y। इसमें भी हम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 को लिखा है, वैसे ही हम इसको 3 में भी कॉलम बना लेंगे। आप चाहे इसको पट्टी से अच्छे से बना सकते हैं। और यहाँ पे हम 2 पॉइंट कम से कम प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही हम y की जगह 0 रखते हैं, तो जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, यानी 0,0। यह आपका मिल गया एक पॉइंट। अब अगर हम x की जगह पर मान लेते हैं 1 रख दिया मैंने, तो x की जगह पर 1 रखा, तो y का मान क्या हो गया, 3 एकन्ना 3 यानी 1,3। तो हमारा एक पॉइंट हो गया 1,3। तो यहाँ पे 2 बिंदु हमें मिल गए, एक मिल गया 0,0 और एक मिल गया 1,3। यानी इस बिंदु को हमें निरूपित करना है 0,0 और 1,3। तो आप जानते हैं 0,0 कहाँ पे होगा, ये मूल बिंदु जो होता है इसी को 0,0 बोलते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। और ये सारे किस तरीके से हम निरूपित करते हैं सारे बिंदुओं को, आपने अगर वीडियो नहीं देखा निर्देशांक ज्योमेट्री का, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अगला पॉइंट है 1,3, यानी x अक्ष पे मुझे 1 जाना है और y अक्ष पे 3 जाना है। तो यहाँ जाएंगे ऊपर 1 2 3, इसके सामने आएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा वो मिलेगा 1,3। अब इन दोनों बिंदुओं को, एक मूल बिंदु को और एक 1,3 को हम खींचेंगे। तो जो हमें ये रेखा मिलेगी, यही रेखा आपका आलेख हो जाएगा। ये जो रेखा खींची गई है ये रेखा हो जाएगी y बराबर 3x। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि 3 बराबर 2x धन y, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बराबर हमारा क्या मिलेगा, 2x को इधर लाएंगे तो 3 माइनस 2x हो जाएगा। और इसके लिए हम जब सारणी बनाएंगे तो एक x y और x y, यहाँ भी हम प्रश्न नंबर 1 2 3 की तरह ही इसको भी लिखेंगे। यहाँ भी एक हमें कॉलम बना लेना है इस तरीके से, और कम से कम 2 बिंदु हमें प्राप्त करने, जिससे कि हम किसी भी रेखा को निरूपित कर सकें, रेखा की रचना कर सकें। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर x बराबर हम 0 रखते हैं तो 2 शून्य 0 हो जाएगा, तो y का मान हमें 3 मिलेगा। तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0,3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे x का मान लेते हैं 1 रखा मैंने, तो 2 एकन्नम 2, 3 में से 2 निकल गया 1, तो एक बिंदु हमें मिल गया 1,1। हमारा बिंदु हो गया 0,3 और 1,1। अब इस बिंदु को हमें ग्राफ पेपर पे निरूपित करना है। तो उसके लिए एक बिंदु आपका 0,3 है और एक है 1,1। इन दोनों बिंदुओं को हम निरूपित करेंगे। तो ये हमारा मूल बिंदु होगा 0,3, अर्थात x अक्ष पे मुझे 0 जाना है, यही रुकना पड़ेगा। y अक्ष पे मुझे 3 जाना है, तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट हमारा होगा ये हो जाएगा 0,3। इसी तरीके से 1,1, यानी x अक्ष पे मुझे 1 जाना है और y अक्ष पे मुझे 1 जाना है ऊपर की तरफ,
तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको वो 1,1 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों बिंदुओं को एक पटरी रख करके 0,3 और 1,1 को हम एक पटरी की सहायता से एक रेखा की रचना कर लेंगे। और यहाँ पे जो मुझे ये रेखा मिली हुई है, ये रेखा हो जाएगी आपकी 3 बराबर 2x प्लस y, और ये हमारा आरेख हो जाएगा। बिंदु दिया हुआ है 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखो। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी रेखाएं और हो सकती है और क्यों हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसके हल में देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 का जो हल होगा इस तरीके से करेंगे आप। बिंदु में ये आपका x होता है और ये y होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर हमें मिलेगा 14 यानी कि 14। तो x बराबर 2 और y बराबर 14 हो गया। अब इससे मुझे दो रेखाओं के समीकरण निकालने हैं, तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि जैसे आप देखें यहाँ x बराबर 2 y बराबर 14, तो इसको हम लिख सकते हैं x धन y, यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 2 धन 14 यानी 2 और 14 को हम जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा 16। तो x धन y बराबर 16, एक समीकरण मुझे मिल गया। यहाँ पे एक समीकरण आपका ये मिल गया। दो रेखाओं के समीकरण निकालने हैं, एक रेखा का समीकरण हो गया x धन y बराबर 16। तथा अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 14 दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं इसको y बराबर 14, और 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7। y बराबर और 2 किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की जगह पर मुझे x लिख देना है, x गुणे 7 या y बराबर 7x। तो एक रेखा हमें मिल गई y बराबर 7x। इस तरीके से ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2 यानी दूसरी रेखा का समीकरण। अब रही बात इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, तो इसको हम ग्राफ पेपर से समझ सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ पेपर है, यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है वो दिया हुआ 2,14 यानी x अक्ष पे मुझे 2 जाना है और y अक्ष पे मुझे 14 जाना है, तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। और अब जानते हैं कि किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी किसी भी बिंदु से, किसी एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है किसी एक बिंदु से। अगर पूछा जाए कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन किसी एक बिंदु से होकर के अधिकतम या कुल कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो वो अनंत रेखाएं हो सकती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया हुआ है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ये का मान बताइए। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि चूंकि जो हमारा जो हल होगा इसको हम हल इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा समीकरण है, चूंकि समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख, यानी जब हम ग्राफ खींचेंगे इसका के आलेख पर बिंदु 3,4 स्थित है। यानी जैसा कि अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए थे उसका जब हमने आलेख खींचा तो उस पे बिंदु होते हैं, यानी रेखाओं पे अनंत बिंदु होते हैं, तो उसमें से एक बिंदु आपका 3,4 है जो कि इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ देखें आप 3 गुणे y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है, तो y की जगह 4 लिख देंगे यहाँ पे, और a गुणे x की जगह पर हमें 3 लिखना है और धन हो जाएगा 7। तो 4 3 12 बराबर 3 ये धन 7, या 3a बराबर हमारा होगा 7 इधर चला आएगा तो 12 माइनस 7 अर्थात 5। तो a का मान मुझे मिलेगा 5/3। तो प्रश्न यही पूछ रहा था कि a का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो
तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका एक आरेख खींचिए। आलेख भी खींचना है। तो यहाँ ध्यान देना है कुल तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ध्यान देंगे यहाँ पे कि कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। इसमें से जो पहला किलोमीटर आपका है उसका किराया 8 रुपये होगा और जो बची हुई दूरी होगी, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, वो बची हुई दूरी आपकी हो जाएगी x - 1, क्योंकि x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का किराया आपका 8 रुपया हो गया और बची हुई दूरी आपकी x - 1 होगी। और इसके बाद में लिखा हुआ है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। तो x - 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे कुल किराया मिल जाएगा, यानी कि y रुपया मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे लिख लेना है कि चूंकि पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये है। इसके बाद प्रति किलोमीटर, इसके बाद प्रति किलोमीटर किराया बराबर 5 रुपये है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तय की गई दूरी, तय की गई जो दूरी होगी वो कुल दूरी कितनी है, तय की गई x किलोमीटर है। और कुल किराया आपका होगा y रुपये। अब यहाँ पे देखना है कि पहले किलोमीटर का, यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया आपका होगा वो होगा 8 रुपये, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है पहले किलोमीटर का किराया। और बचा हुआ जो किलोमीटर होगा, यानी x - 1 किलोमीटर का किराया, क्योंकि कुल दूरी x किलोमीटर तय करते हैं, तो 1 किलोमीटर जो पहला चलेंगे वो 8 रुपया देंगे और दूसरा जो होगा x - 1 किलोमीटर जो बचेंगे उसका जो किराया होगा वो कितना होगा, वो किराया आपका 5 रुपये प्रति किलोमीटर की होना है, यानी 5 रुपये और गुणे आपका x - 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x - 5 रुपये। अब आपको देखना है यहाँ पे कि कुल किराया कितना पड़ना है, y पड़ रहा है। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्न आपका है कि जो यहाँ पे किराया पड़ रहा है वो 5x - 5 और धन 8 रुपये, ये कुल मिलाकर के y रुपया पड़ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम 5x धन 3 बराबर y, या 5x - y बराबर -3। चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख लें, ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। रही बात यहाँ पे कि उसका एक आलेख खींचिए, यानी कि हमें ग्राफ खींचना है। तो इसके ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ इसके आलेख के लिए आप जानते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें 4 प्रश्न दिए हुए थे पहले के अंतर्गत, उसमें हमने चारों के ग्राफ आपको बताए हैं। तो इसके आलेख के लिए यहाँ पे देखिए y बराबर क्या होगा, तो y बराबर आपको मिलेगा, ये आपका y इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5x धन 3, या हम यही लिख लें कि y बराबर 5x धन 3, हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब कॉलम बना लेते हैं x फिर y और x, y यहाँ पे, और यहाँ पे कम से कम मुझे 2 बिंदु चाहिए, क्योंकि एक रेखा हमें निर्मित करनी है, खींचना है, तो हमें 2 बिंदु चाहिए। यहाँ से अगर हम x की जगह पर 0 रख लेते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो 5 शून्य 0, यानी y का मान 3 हो जाएगा, तो बिंदु मिलेगा 0,3। और अगर यहाँ पे x की जगह पर 1 रखते हैं तो 5 × 9 5 3 8, यानी 8 हो जाएगा, तो एक बिंदु मिलेगा 1,8। अब रही बात यहाँ पे हमें निरूपित करना है 0,3 और 1,8, ये आप स्वयं करेंगे ग्राफ पेपर पर। 0,3 और 1,8 निरूपित करके उन दोनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला देंगे, वही आपका आलेख हो जाएगा।